नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। नमस्कार, आपका आज तक क्लासेस रायभा में स्वागत है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में एक्स वाई एक तल होता है मेरे प्यारे साथियों। इस प्रकार से ये जो आपको दिखाई दे रहा है लेटा हुआ ये जो रेखा दिखाई दे रही है, इसको हम लोग मेरे साथियों एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्स अक्ष कहते हैं। और ये जो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है मेरे साथी, जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं वाई अक्ष कहता हूँ। क्या कहता हूँ? वाई अक्ष। इसको मेरे साथियों कोटि भी कहते हैं और इसको मेरे साथियों भुज कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये आपका मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु है मेरे प्यारे साथियों, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको मेरे प्यारे साथियों प्रथम चतुर्थांश कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं मेरे साथियों। और इसको चतुर्थ स्थांश कहते हैं मेरे साथियों। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जब इस जगह हम स्थान में चलते हैं तो दोनों प्लस के होते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं दूसरी स्थान की बात करूं तो एक्स माइनस का होता है मेरे प्यारे साथियों और वाई प्लस का होता है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद अगर मैं तृतीय चतुर्थांश की बात करूं तो इसका जस्ट उल्टा इसमें लिख देते हैं, यानी कि दोनों माइनस के हो जाएंगे मेरे पास। एक्स की वैल्यू भी माइनस की है और वाई की वैल्यू भी माइनस की है। और इस प्रकार से बात करूं इसमें तो इस जस्ट दूसरे वाले का उल्टा हो जाता है, प्लस का ये हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा। एक्स प्लस का होता है, वाई माइनस का होता है। ये मेरे प्यारे साथियों कार्तीय तल कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। क्या कहलाता है? कार्तीय तल कहलाता है। एक बात ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे साथियों। अब इसको कार्तीय तल को बनाने के बाद अब आप देखिए कि मेरे प्यारे साथियों ये दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी। ये दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी। इनकी मुझे बीच की दूरी निकालनी है मेरे प्यारे साथियों। क्या निकालनी है? बीच की दूरी निकालनी है मेरे प्यारे साथियों। और बीच की दूरी कैसे निकालेंगे देखेंगे अभी। तो सबसे पहले इसके निर्देशांक x1, y1 दिए मेरे प्यारे साथियों और इसके निर्देशांक x2, y2 दिए मेरे प्यारे साथियों। इन दोनों के निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 दिए हैं और इनके बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों? ए बी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और चाहो तो मेरे प्यारे साथियों ए बी इक्वल टू इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का नाम है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स।
देख लीजिए, इसके बाद इसके क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे साथियों। एक बार इसको उतार लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे साथियों। आइए मेरे प्यारे साथियों, मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ किस प्रकार से है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक ए और ये बी, एक ए और एक बी दो बिंदु दे रखे हैं और मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मुझे निकालनी है मेरे साथियों। तो किस प्रकार से मैं इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालूंगा, तो देख लेते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसमें इसको मैं x1 मान लेता हूँ, इसको मैं y1 मान लेता हूँ, x2 इसको मैं x2 मान लेता हूँ, इसको मैं y2 मान लेता हूँ मेरे प्यारे साथियों। जब a और b के बीच की दूरी निकालनी है मेरे प्यारे साथियों, तो फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था कि ए बी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर x1 की बात करूँ तो 3 है मेरे प्यारे साथियों, माइनस x2 की बात करूँ तो 6 है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर स्क्वायर हो गया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया मेरे प्यारे साथियों। अब y की वैल्यू देखूँ तो मैं यहाँ पर 4 है मेरे प्यारे साथियों, माइनस y2 देखूँ तो मेरे पास 8 है मेरे प्यारे साथियों। इस प्रकार से अंडर रूट 3 में से माइनस के 6 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ पर 4 में से माइनस के 8 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे मेरे प्यारे साथियों। आगे देखिए, माइनस की संख्या का अगर वर्ग हो रहा हो तो हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए यहाँ पर 3 का वर्ग 9 आएगा मेरे प्यारे साथियों, माइनस 4 का वर्ग 16 आएगा। इस प्रकार से 9 और 16 25 हो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, 25 का वर्गमूल 5 होता है। कितना होता है? 5 मात्रक। इस प्रकार से ए और बी के बीच की दूरी मेरे प्यारे साथियों 5 मात्रक होगी। कितनी होगी? 5 मात्रक। देखिए और उतारिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। एक और क्वेश्चन क्या है कि 3,4 और 0,0 मेरे प्यारे साथियों ए और बी दो बिंदु दे रखे हैं और मुझे इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जो आपका यूपी बोर्ड 10th क्लास में आता है। तो किस प्रकार से है देखिए मेरे प्यारे साथियों। तो इसको मैं x1 मान लेता हूँ और इसको मैं y1 मान लेता हूँ मेरे प्यारे साथियों। इसको मैं x2 मान लेता हूँ, इसको मैं y2 मान लेता हूँ मेरे प्यारे साथियों। और मुझे इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। इस प्रकार से यदि मैं देखूं तो x1 की वैल्यू मेरे पास आती है यहाँ पे 3 है और x2 की वैल्यू देखूं तो यहाँ पे 0 है। इन दोनों का वर्ग होगा मेरे पास। यहाँ पर देखूं तो y1 की वैल्यू में 4 है मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ पर देखी जाए तो y2 की वैल्यू 0 है मेरे प्यारे साथियों। और दोनों पे वर्ग कर दिया, दोनों का रूल लगा दिया। यहाँ पर देखो 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ पर 4 हो गया। 0 का कोई महत्व नहीं। इस प्रकार से 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, 4 और 9 16 25 हो गए मेरे प्यारे साथियों। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 मात्रक आएगा मेरे पास। ठीक है, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, और ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिए। और आगे से इसी प्रकार से आगे जो सवाल दिए गए हैं आपकी एक्सरसाइज में उसको करना है। एक्सरसाइज आपकी 7A है। ठीक है, और 10th क्लास यूपी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन और भी हैं, और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न और कराऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आस्था क्लासेस।